आज बच्चों हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक में आज बात करेंगे बच्चों फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम बात करेंगे बच्चों किस पे, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम बात करते हैं पहला पॉइंट, ए गिव्स आउट क्या बनाना बच्चों, प्रोडक्ट, ठीक है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, आर ओ आर या फिर आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसी को रेट ऑफ रिएक्शन को आर ओ आर, आर इक्वल टू के कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, और ए टू दी पावर क्या लेंगे बच्चों, 1, क्योंकि क्या बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर जीरो ऑर्डर था तो जीरो लिख देते थे। अब वहां पे आगे बढ़ेंगे बच्चों, चलिए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओके। अब इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ तो आपको दिखाई दे रहा है ये बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट के, तो यहां पे लिख सकते हैं क्या, ये है क्या ए कंसेंट्रेशन और ये रेट, तो क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इंक्रीजिंग होगा, ओके। चलिए अब यहां पे बच्चों इंटीग्रेटेड रेट ला देखते हैं बच्चों, इंटीग्रेटेड रेट ला हम बात करेंगे बच्चों, इंटीग्रेटेड रेट ला। तो इसको लिखने का तरीका बच्चों, जैसे ए गिव्स आउट क्या है, प्रोडक्ट, ए गिव्स आउट क्या है, प्रोडक्ट। इसको लिखने का तरीका बच्चों, रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, रेट आर, ठीक है, आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, देखिएगा आर की वैल्यू उठा के रख देते हैं यहां से, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू आर की वैल्यू के कांस्टेंट ए टू द पावर 1। अब ए वालों को एक साइड लेके आ जाते हैं तो हो जाएगा माइनस को सेट, तो डी ए अपॉन ए इक्वल टू माइनस के, यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, डी टी, ठीक है। अब बोथ साइड क्या करते हैं बच्चों, इंटीग्रेट, चलिए इसको उड़ाते हैं बच्चों, बोथ साइड क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा बच्चों डी ए अपॉन ए, लोअर लिमिट ए नॉट, हायर लिमिट ए, इक्वल टू माइनस के कांस्टेंट बाहर कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे किसको बच्चों, डी टी, जीरो से लेके टी तक, ओके। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, लॉग ई टू द पावर ए, लोअर लिमिट ए नॉट, हायर लिमिट ए, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बच्चों, के इंटू टी पे पावर जीरो से लेके टी तक, ओके। तो एक बार हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो रखेंगे लॉग ई टू द पावर ए माइनस लॉग ई टू द पावर ए नॉट इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस के टी, ठीक है। इसको अच्छे से अरेंजमेंट कर देते हैं, लॉग ई टू द पावर ए इक्वल टू, उसको उधर भेज देते हैं माइनस के टी, और प्लस क्या हो जाएगा लॉग ई टू द पावर क्या बच्चों, ए नॉट। ये बन गया बच्चों y इक्वल टू स्ट्रेट लाइन ग्राफ mx प्लस सी। ये क्या है, नेगेटिव स्लोप है, तो देखेंगे ग्राफ, इसका ग्राफ देखते हैं बच्चों ठीक है। पहले इतना छाप लें,
ठीक है, तो देखते हैं ग्राफ इसका। टाइम यहां पे log e टू दी पावर a रख देते हैं, ठीक है। y एक्सिस में देखेंगे log e टू दी पावर a, और ये क्या है इसका कट या टच पॉइंट, y एक्सिस को कट या टच पॉइंट, ठीक है। तो ये स्लोप निगेटिव है तो ऐसे होगा, निगेटिव है तो ऐसे, अगर पॉजिटिव होता तो इंक्रीजिंग ऐसे होता। इसका स्लोप क्या होगा बच्चों, स्लोप तो क्या होगा बच्चों माइनस, अब इसको एक और पॉइंट में लिख सकते हैं बच्चों, कैसे लिख सकते हैं, ये जो है ना e टू दी पावर a और kt, इसको इस e बेस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं log की जगह, क्या करते हैं बच्चों, यहां पे 2.303 log बेस 10 बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा a, यहां पे कितना हो गया a इक्वल टू माइनस, ये क्या है बच्चों kt, यहां पे प्लस 2.303 और यहां पे हो गया बच्चों log बेस 10 पे पावर a नॉट। अब क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो वो क्या जाएगा बच्चों, ये 2.330 से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा log बेस 10 पे पावर a, ये हो जाएगा बच्चों माइनस kt अपॉन 2.303 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों log बेस 10 पे पावर a नॉट। तो इसका जो स्लोप होगा बच्चों वो क्या होगा माइनस k अपॉन 2.303। m क्या है स्लोप, तो m किसको कौन बताएगा बच्चों, माइनस k बताएगा, m क्या बताएगा माइनस k, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस k अपॉन 2.303। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी देख सकते हैं बच्चों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी चेक कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेक करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, log बेस e और पावर क्या है a इक्वल टू क्या था बच्चों, यहां पे माइनस kt प्लस log बेस e टू दी पावर कितना था a नॉट, a नॉट को इधर लेके आते हैं, तो log e टू दी पावर a माइनस log e टू दी पावर क्या हो जाएगा a नॉट हो जाएगा ना, इसको इस साइड लेके आए, इक्वल टू यहां पे क्या लिख सकते हैं बच्चों माइनस kt। अब इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, a और b को log e टू दी पावर a अपॉन a नॉट इक्वल टू क्या हो गया माइनस kt। ओके, तो छोटा सा पॉइंट है बच्चों, log e टू दी पावर x इक्वल टू y को हम क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर x को y को लिख सकते हैं बच्चों x इक्वल टू e टू दी पावर y। तो यहां पे ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों a अपॉन a नॉट इक्वल टू e टू दी पावर माइनस kt। अब इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू, ठीक है, a इक्वल टू a नॉट e टू दी पावर माइनस kt। तो इस इक्वेशन पे भी क्या बोल सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन आते रहते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देख लें अच्छे से, हो गया बच्चों, चलो इसको उड़ाते हैं। हम बात करेंगे बच्चों हाफ लाइफ रिएक्शन, क्या बात करेंगे, हाफ लाइफ रिएक्शन। बोले तो बच्चों 50% कंप्लीशन, क्या बोल सकते हैं 50% कंप्लीशन, ठीक है
50% क्या बच्चों, कंप्लीशन, मतलब टी हाफ हो जाएगा। ए जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई 2। ओके चलिए, तो इक्वेशन क्या है देखते हैं बच्चों। था ना, log बेस 10 टू द पावर a इक्वल टू क्या था बच्चों, माइनस के टी 2.303 और यहां पे प्लस log बेस 10 पे पावर कितना था, a नॉट। इसको उठा के इस साइड लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस के टी, ठीक है, माइनस के टी अपॉन 2.303 माइनस से इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, उधर क्या हो जाएगा बच्चों, लिख सकते हैं ना, देखिए देखते जाएगा। इसको उठा के मैंने इस साइड लेके आया, इसको उठा के उस साइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, log बेस 10 a नॉट, इसको उस साइड कर देते हैं, माइनस log बेस 10 a। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा बच्चों, के टी इक्वल टू 2.303, इसको लिख सकते हैं ना log बेस 10, ठीक है, log बेस 10 क्या हो जाएगा बच्चों, a नॉट अपॉन b। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, टाइम, तो यहां पे लिख सकते हैं t इक्वल टू, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.303 log बेस 10 पे पावर a नॉट अपॉन a डिवाइडेड बाई k। अब t हाफ पूछा गया है, तो t हाफ को देख लेते हैं बच्चों। t हाफ, तो यहां पे क्या हो जाएगा, t हाफ इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई क्या बच्चों, k log बेस 10। अच्छा a नॉट क्या है भाई, a नॉट बाई 2, ठीक है, a का ये हो गया a अपॉन a को क्या लिख सकते हैं बच्चों, a नॉट बाई 2, इससे ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया, तो t हाफ इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई k। यहाँ पे हो गया बच्चों log बेस 10 पे पावर 2 कितना होता है 0.3, तो t हाफ इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई k इंटू क्या लिख सकते हैं बच्चों 0.3, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, t हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई k। तो ये t हाफ लाइफ का रिएक्शन हो गया बच्चों, छाप लें। अच्छा यहां पे एक चीज और ध्यान से देखेंगे बच्चों, एक यहां पे एक पॉइंट और देख लीजिएगा, ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। अच्छा ए क्या है बच्चों, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, बचा हुआ। ओके चलिए, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट, चलिए अब दूसरा देखते हैं बच्चों, लाइफ टाइम रिएक्शन देख लेते हैं। लाइफ टाइम रिएक्शन, ठीक है, मतलब 100% क्या बच्चों, कंप्लीशन, क्या बच्चों 100% कंप्लीशन, मतलब यहां पे 100% कंप्लीशन का मतलब याद रखना पड़ेगा बच्चों, ध्यान से याद रखेंगे कि क्या हो रहा है बच्चों 100% कंप्लीशन, मतलब एक, ये तो टी आपका टी हो गया, ए 100% रिएक्शन हो गया, मतलब कुछ बचा ही नहीं, क्या हो जाएगा 0। तो यहां पे आपको इक्वेशन पता ही है, क्या लिखते हैं बच्चों, इक्वेशन आपको पूरा क्लियर होगा ना, क्या लिखते हो कि log बेस 10 ऐसे लिखते हो ना, t इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई k। यहां पे क्या लिखते हो बच्चों, log बेस 10
ए नॉट अपॉन ए, ये लिखते हो ना, तो ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या डिफाइन कर पाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों नॉट डिफाइन, बिकॉज क्या हो जाएगा t इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं ना 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग बेस 10 ए नॉट डिवाइडेड बाई 0, हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ओके चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इस पे एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा बच्चों। तो फर्स्ट ऑर्डर पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 20% कंप्लीशन, इज 20% कंप्लीशन, कितना परसेंट बच्चों 20% क्या कंप्लीशन। नेक्स्ट इन कितने मिनट, इन 5 मिनट, कितने मिनट बच्चों 5 मिनट में। तो बोल रहा है बच्चों फाइंड द टाइम इन विच, फाइंड द टाइम इन विच, find the time in which it is 60% completion, कितना परसेंट बच्चों 60% completion, 60% completed इज ऑप्शन है 10 मिनट, सेकंड ऑप्शन ले लेते हैं बच्चों 20 मिनट, 30 मिनट और डी ऑप्शन ले लेते हैं बच्चों 40 मिनट। ठीक है ट्राई करते हैं बच्चों, क्या बोला गया फर्स्ट ऑर्डर, आराम से देखेंगे क्वेश्चन को। चलिए इसको उड़ाते हैं, चलिए एक बार ट्राई करें। क्वेश्चन सॉल्व करें क्या बच्चों, चलिए एक बार ट्राई करें। क्या बोला गया फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या बोला गया बच्चों फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हम सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात किया गया है, तो एक बार सॉल्व करें देखें क्या होता है बच्चों। फॉर्मूला देखिएगा, फॉर्मूला देखें T इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K इंटू लॉग बेस 10 A नॉट अपॉन A, इनिशियल कंसंट्रेशन रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो बात करते हैं बच्चों, पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है 20% कंप्लीशन हो गया, कितना परसेंट 20%, तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कितने मिनट बच्चों 5 मिनट इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K। ओके अब क्या करेंगे बच्चों लॉग बेस 10, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है बच्चों 100, अच्छा 20% कंप्लीशन हो गया तो बचा कितना बच्चों 80, इसको इक्वेशन बोल देते हैं फर्स्ट। ठीक है इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, देखिएगा 2.303 डिवाइडेड बाई K लॉग बेस 10, 0 से 0 मर गया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ओके इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन, अब देखिएगा फाइंड द टाइम, टाइम पूछा गया है जब कितना परसेंट कंप्लीशन हो रहा है बच्चों रिएक्शन का 60%, मतलब 2.303 डिवाइडेड बाई K लॉग बेस 10। अब यहां पे क्या करेंगे बच्चों 100, कितना परसेंट कंप्लीशन हो गया 60%, तो बचा कितना बच्चों 40। ठीक है इसको बोल देंगे सेकंड इक्वेशन। इस पे भी बेटर रहेगा, अगर आपको इस पे लगाना तो सही रहेगा। ठीक है इस पे भी सही रहेगा, तो 0 से 0 कट कर देते हैं, तो क्या हो गया बच्चों T इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K लॉग बेस 10 पे पावर 10
4। ठीक है, चलिए इसको उड़ा दें। अब डिवाइड कर देते हैं बच्चों, इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, डायरेक्ट ऊपर वाला लिख देते हैं, ये वाला सही रहेगा, थोड़ा कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चों, t, नीचे क्या लिखेंगे बच्चों 5, ऊपर ये वाला है सेकेंड इक्वेशन 2.303 डिवाइडेड बाई k इनटू log बेस 10 पे पावर 10/4। नीचे भी क्या लिख देंगे बच्चों 2.303 डिवाइडेड बाई के log बेस 10, ये वाला लिख देते हैं बच्चों 10/8। ये इससे कैंसिल हो गया, क्या होगा बच्चों t इक्वल टू t अपॉन कितना हो गया 5, यहाँ पे log बेस 10, एक बार क्या लिख सकते हैं बच्चों log बेस 10 ऊपर माइनस log बेस 10 पे पावर कितना हो जाएगा ठीक है, ये है ना, देखिए ये कितना हो गया 8 है कि 4 है बच्चों, क्या है 4 डिवाइडेड बाई log बेस 10 पे पावर 10 माइनस log बेस 10 पे पावर क्या 8। सॉल्व कर देते हैं, t/5 log 10 पावर 10 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1। ध्यान से देखेंगे, log 10 to power 10 की वैल्यू 1 माइनस इसका 0.6 डिवाइडेड बाई log 10 पे पावर वैल्यू 1, इसकी वैल्यू होती है बच्चों 0.9। ठीक है, तो यहाँ पे t इक्वल टू हो जाएगा t/5 इक्वल टू 0.4 0.1, 5 पॉइंट मर गया 5 उधर, तो कितना हो गया बच्चों t इक्वल टू 40 मिनट, सॉरी 20 मिनट। कोई ऑप्शन होगा टिक मार लीजिएगा, कोई ऑप्शन होगा बच्चों टिक लगा लीजिएगा। ओके, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बच्चों। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कभी कभी हाफ लाइफ टाइम पे भी पूछ सकता है, तो उसको भी ध्यान रखना होगा। तो ये आपका बेसिक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, दैट्स ऑल।